आज उपाच्य हाउस की इस पार्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कुंडली के तीसरे घर की। क्यों जो तीसरा घर होता है वो 30 साल की जब उम्र आप क्रॉस कर लेते हैं तब अपना रिजल्ट देना शुरू करता है। देखिए, आपको मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता, कि जो कुंडली का तीसरा घर होता है, छठा होता है, 10वां होता है, 11वां, मतलब कि यह वाला छठा, 10वां, 11वां, इसे हम कहते हैं हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ वाला हाउस करते हैं। और ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और उस एज में अगर इन हाउसेस की दशा अंतरदशा आ जाए मालिकों की तो आपका उद्धार हो जाता है। आज का फोकस होगा हमारा 3 नंबर का घर कि भैया इसे उपाच्य हाउस क्यों कहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, थर्ड हाउस आपको पता है। सबसे पहले समझिए कि थर्ड हाउस होता क्या है। तो थर्ड हाउस जो होता है वो हमारा मेहनत होता है, हमारे करज को रिप्रेजेंट करता है कि हम में कितनी इच्छा शक्ति है, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। हम जो भी एफर्ट्स करते हैं ज़िंदगी में अपने, या फिर हम जो भी बातचीत करते हैं वो सारा कुछ इस घर से ही आता है। या फिर हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं, जो हमारे यंगर्स होते हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो हमारा इससे ही देखने को मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके अपने भाई बहनों जो छोटे हैं नहीं बन रही है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वो रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ चला जाता है। तो देखिए, जब आप लाइफ में, जब आप बच्चे होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, पैदा होते हुए आप ABCD लिखते हैं, आप क ख ग घ लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं पहली क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास तक आगे बढ़ते रहते हैं और ग्राफ आपका धीरे धीरे बढ़ता रहता है, एकदम तो नहीं बढ़ता। तो यह जो ग्राफ बढ़ता है यह आपके पराक्रम से बढ़ता है। आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, तो यह घर जो है इम्प्रूव होता है। तो जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो उसमें ग्रोथ होता है, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि थर्ड हाउस जो होता है, जब आप 29 साल क्रॉस कर देते हैं, 31 साल क्रॉस करते हैं, आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। खासकर जब आप 36 साल की एज क्रॉस कर देते हैं तब आपको स्पेशल रिजल्ट थर्ड हाउस से संबंधित होता है। तो जो भी आपकी कुंडली का, जिस ये 12 घर हैं, ये 12th हाउसेस हैं, 12 हाउसेस में से अगर किसी भी घर का मालिक, कोई भी घर का मालिक आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और आपको उस घर से रिलेटेड समस्या है, जिस घर का मालिक बैठा है थर्ड हाउस में, तो जब दशा अंतरदशा या जब आपकी यह एज होगी आपको उस घर से संबंधित शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। यही रीज़न है कि हम इसे उपाच्य घर कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि सभी बताते हैं ये घर उपाच्य होते हैं, ये घर उपाच्य होते हैं, ये नहीं बताते ये क्यों होते हैं। तो ये इस क्यों का जवाब यहाँ पे था। अब जाते जाते अगर आपको लगता है कि मुझे फ्री में एनालिसिस आपको लेनी चाहिए तो आपको एक काम करना है। इंस्टाग्राम पे, वैसे तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप चार्ट शेयर करते हैं विंशोत्तरी दशा और एक कोड, यह कोड आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यह शेयर करना पड़ेगा। हम 60 दिन के अंदर कोशिश करते हैं आपके एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकें, लेकिन आपको धैर्य वहाँ पर बनाना होगा। सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा मेथड था कि थर्ड हाउस जो होता है हमारी मेहनत को दिखाता है। जब हम जिंदगी में पहली बार बोलते हैं, पहली बार लिखते हैं, पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। आप मानते हैं चीज़ को, जैसे जैसे एज बढ़ती है हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। और उपाच्य हाउस के बारे में किसी भी किताब, किसी भी वेबसाइट पे पढ़ लीजिए, यही लिखा होगा। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने रिश्तेदारों बंधुओं के साथ अवश्य शेयर कीजिए।